सेंसेशन ऑफ वेलनेस, वंडर एंड लर्निंग। आज प्रकृति की विशालकाय जीवों की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। समुद्र की गहराइयों से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक ये जानवर बड़ा शब्द को नए अर्थ देते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से जानवर इस सूची में आते हैं। सबसे पहला है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का आकार 100 फीट यानी 30 मीटर तक होता है और ब्लू व्हेल का वजन 200 टन होता है। कितना ह्यूज बड़ा जानवर है ये। यह पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जीव है और इसका दिल जो होता है, हार्ट जो होता है, एक छोटी कार के आकार का होता है। सोचिए, जिस कार में हम बैठते हैं, इस छोटी कार के आकार का इसका हृदय है। कितना विशालकाय जीव है ये। दूसरा सबसे बड़ा जो जानवर है वो है अफ्रीकन एलिफेंट। अब हम जानते हैं अफ्रीकन एलिफेंट की ऊंचाई कितनी है। अफ्रीकन एलिफेंट 30 मीटर तक ऊंचा होता है और इसका वजन 12 टन तक होता है और यह धरती का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। ब्लू व्हेल तो एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहने वाला सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन स्थल में यानी धरती पर रहने वाला सबसे विशालकाय जीव जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट है, जो अपनी अद्भुत बुद्धिमानी और याददाश्त के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत बुद्धिमान होता है और उसकी याददाश्त काफी तेज होती है। उसके बाद जिराफ। जिराफ की ऊंचाई जानते हैं कितनी होती है? 18 फीट। इसकी गर्दन ही बहुत ऊंची होती है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है। सबसे ऊंचा जानवर में इसने अपनी पहचान बनाई है और इसके गर्दन की ही लंबाई जो है 6 फीट तक हो सकती है। गर्दन बहुत ज्यादा लंबा होता है, इसी कारण ये काफी ऊंचा जानवर है ये पूरी दुनिया का और इसकी ऊंचाई 18 फीट तक होती है। उसके बाद व्हेल शार्क। व्हेल शार्क ये भी एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहता है और आकार के हिसाब से यह 30 फीट तक यानी 12 मीटर तक लंबा होता है, बड़ा होता है और इसका वजन 20 टन है। यह सबसे बड़ी मछली है। यह मछली में आता है, सबसे बड़ी मछली है। और एक चीज जानना आवश्यक है कि व्हेल जो है मछली नहीं है, वो मैमल है, और जबकि शार्क जो है, व्हेल शार्क, ये मछली है, मछली प्रजाति का है। लेकिन यह एक एक्वेटिक एनिमल है और अब तक का सबसे शांत जीव है। शांत जीव, यह काफी शांति प्रिय जीव है। उसके बाद आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी काफी लंबा होता है। इसकी लंबाई 23 फीट यानी 7 मीटर है और इसका वजन 2200 पाउंड तक होता है। यह सबसे बड़ा रेप्टाइल है, सरीसृप है। इसकी प्रजाति रेप्टाइल की होती है और इसके काटने की शक्ति, जब किसी को यह अपने जबड़े से पकड़ता है तो असीमित शक्ति होती है उसमें, बेहद मजबूत पकड़ होती है उसकी। उसके बाद आता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की ऊंचाई 9 फीट तक होती है और वजन 350 पाउंड का है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग पक्षी है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके दौड़ने की रफ्तार काफी तेज है और यह सबसे बड़ा पक्षी है। उसके बाद कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड यह समुद्र में पाए जाने वाला यह जीव जानवरों की दुनिया में सबसे बड़ी आंखें रखता है। इसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। पूरी जानवरों की दुनिया का सबसे बड़ा आंख इसी में पाया जाता है, कोलोसल स्क्विड में, और यह 46 फीट का होता है यानी 14 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा यह वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, स्नेक, और यह अपने शिकार को दबोचने के लिए मशहूर है। जब यह किसी को पकड़ लेता है तो उसे छूटना संभव है और इसकी लंबाई 30 फीट होती है यानी 9 मीटर तक और इसका वजन 550 पाउंड है।
पोलर बियर, बहुत ही अद्भुत जीव पोलर बियर। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय मांसाहारी है। पोलर बियर मांसाहारी है, मांस खाता है, जो अंटार्कटिका के ठंडे माहौल में जीने के लिए एडेप्टेड है, अनुकूलित है। मांस खाता है, इसलिए अंटार्कटिका में भी बहुत ठंडे मौसम में भी यह अपने को सस्टेन कर लेता है। और इसकी ऊंचाई 10 फीट होती है और वजन 1500 पाउंड है। जायंट ओसेनिक मेंटा रे, यह सबसे बड़ी रे मछली है, रे मछली, और जिसे अक्सर समुद्र में शांति पूर्वक तैरते हुए देखा जा सकता है। और इसके पंख का फैलाव, जब यह पंख को फैलाती है तो 30 मीटर तक 30 फीट तक जाता है, यानी 7 मीटर तक यह फैलाव होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समुद्र में और हमारे पृथ्वी पर अद्भुत जीव हैं। कोई बहुत बड़े हैं, कोई बहुत ज्यादा वजन है जिनका, किसी की बहुत बड़ी आंखें हैं। इस तरह से इस अद्भुत दुनिया में हम जब कदम रखते हैं तो इसके आश्चर्यजनक शक्तियों को, आश्चर्यजनक इनके दौड़ने की क्षमता को और आश्चर्यजनक प्राकृतिक धरोहर को हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब जरूरत है, क्योंकि अभी जंगल कट रहे हैं, सभी जगह हैबिटेशन बढ़ रहा है, ह्यूमन बीइंग जो है सभी जगह इन्वेट कर रहे हैं। इनके चलते इनका प्राकृतिक आवास जो है, नेचुरल हैबिटेट जो है, वो खत्म होता जा रहा है। और फिर ये सभी जानवर जो है अभी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर हैं, खासकर स्थलीय जीव। और जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं वो प्रदूषण के चलते हैं, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स को भी रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, तभी वहां पर रहने वाले छोटे छोटे जीव जो है वो जीवित रहेंगे। और ये छोटे छोटे जीव एक्वेटिक एनिमल्स से जीवित रहेंगे तो बड़े बड़े एक्वेटिक एनिमल्स भी जीवित रहेंगे, क्योंकि इनका कोरिलेशन है। बड़े एक्वेटिक एनिमल्स छोटे एक्वेटिक जीव को खाते हैं, वही उनका आहार है। तो एक जो है फूड चेन है, और पोल्यूशन के चलते ये फूड चेन जो है खत्म होता जा रहा है, और फिर बड़े जीवों का भी अस्तित्व खतरे में आ गया है। तो अभी जरूरत है हमें इनके नेचुरल हैबिटेट को बचाने की, पर्यावरण को सुरक्षित करने की, और एनवायरनमेंट में नेचुरल रूप से एक इक्विलिब्रियम बना रहे, एक उनमें आपस में संबंध बना रहे। ये बहुत ही जरूरी है, तभी जो है हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा एनवायरनमेंट जो है सुरक्षित रहेगा, और तभी हम आगे विकास कर पाएंगे। धन्यवाद।